थोड़ा समय अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। आमीन। पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय 45 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर दो आदम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये दो आदम में एक आदम, हालेलुया, जीवित प्राणी बना, बाइबल में पढ़ रहे। पिछले आदम मतलब यीशु मसीह परमेश्वर ये पृथ्वी में आया गे, वो जीवनदायक आत्मा बनाए। आज समझो, दो आदम का अंदर आप, हालेलुया, एक ही आदम का अंदर ही जी सकते। आप प्रथम आदम का अंदर थे। आमीन। हालेलुया। जो अंतिम आदम है उसका अंदर आपको रहने के लिए नहीं होगा। यदि अंतिम आदम का अंदर आप रहने वाला है तो प्रथम आदम का अंदर आपको रहने के लिए नहीं होगा। आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आपको प्रथम आदम का अंदर नहीं, अंतिम आदम का अंदर रहना चाहिए। वचन में हम पढ़ाए थे, ये प्रथम आदम जीवित प्राणी बना, बाइबल में पढ़ेंगे। पहले हमें उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास, उसके नथों में जीवन का श्वासों को फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित। आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया है। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, ये आदम जीवित प्राणी बन गया, लेकिन हमें अंतिम आदम यीशु क्या है पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 63 जल्दी। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता, मैं जो बातें तुमसे कहता हूँ कही है, वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने इधर बता रहे, जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं, जो बात मेरा मुंह से निकल रहा है, ये जीवनदायक है। इसमें अंदर जीवन है, इसका अंदर आत्मा है, मतलब जीवनदायक है। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु का वचनों का अंदर है, वो जीवनदायक का अंदर है। मतलब आमीन, हालेलुया, जीवनदायक आत्मा के अंदर है। जो व्यक्ति वचनों पर बराबर नहीं आया, वचनों का जीवन पर हमें नहीं आया, वो व्यक्ति जीवित प्राणी है, प्रथम आदम का अंदर है। हालेलुया। आज किसका अंदर आने के लिए हम इधर है? प्रथम आदम का अंदर रहने के लिए किया अंतिम आदम। अंतिम आदम कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकला है, यीशु जो प्रचार किया, जो बातों को बता दिया, पूरा बातों में आप, हालेलुया, ध्यान देना पड़ेगा। आप अपना जीवन में हमें ध्यान देने का टाइम, जीवनदायक आत्मा के अंदर तो आ रहे, वचन का जीवन का अंदर आने का टाइम, जीवनदायक आत्मा के अंदर आ रहे। तू प्रथम आदम में अभी नहीं,
प्रथम आदम के द्वारा ही तू आया है दुनिया में, लेकिन अभी आप जी रहे प्रथम आदम का साथ नहीं, अंतिम आदम बोलने वाला यीशु का साथ है। कारण आपका पास वचन है, वचन का स्वभाव है, वचन का जीवन है, वचन का अनुभव है। आप शरीर में नहीं, आत्मिक जीवन का अंदर घुस गया है। तैयार है? तैयार है? हालेलुया। क्या आपका स्वभाव वचन में, वचन का स्वभावों में चल रहे, वचन में आगे बढ़ रहे? ये अंतिम आदम आपके लिए क्रूस पर इतना काम किया है, आपका उन्नति के लिए, आपका बहुताई के लिए, आपका जीवन के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, आपको नीचे रखने के लिए नहीं, उगा पक्षियों का समान ऊपर ऊपर उठाने के लिए। यशाया 40 अध्याय 31 में लिखा है ना, ऐसा लिखा है, जो हालेलुया प्रभु का आमीन बात जोता ही रहेगा, आमीन हालेलुया शक्ति बलवंत प्राप्त होता ही रहेगा, उगा पक्षियों का समान ऊपर ऊपर उठेगा, वो नीचे नहीं, कभी थकेगा नहीं, कभी आमीन कमजोर नहीं होगा, निराश नहीं होगा, उनका जीवन अच्छा होता ही जाएगा। ये काम प्रभु करने के लिए उनका साथ रखा है। अब सादा व्यक्ति नहीं है, हम फिर भी क्या है, प्रथम आदम के स्वभावों को ही ले रहे, प्रथम आदम का अंदर ही रहना चाहते, प्रथम आदम का समान ही हम सोचना सामेन हालेलुया इच्छा करे, बात करना, चलना, है ना। कितना बार भी हम वचन सुनाए तो भी वचन को लाइफ में लेके यूज नहीं करते। वचन ऐसा बोल रहे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वचन ऐसा बोल रहे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, है ना, मन में नहीं आ रहे, फिर भी पहले क्या है वही स्वभाव, फिर भी पहले क्या वही बात। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, प्रथम आदम मेरे के कुछ मतलब नहीं, श्राप कमाएगा। क्या कमाएगा? क्या कमाएगा? प्रथम आदम मनुष्य, अब हालेलुया ये शरीर है, हम लोग उसका द्वारा ही आया, लेकिन वो जीवन हमको उन्नति नहीं देगा, चमत्कार नहीं करेगा। हमको अंतिम आदम के अंदर ही आना पड़ेगा, अंतिम आदम में जीना पड़ेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियर में हम 5 अध्याय उसका 17 वचन जल्दी पढ़ेंगे। मैं जो संदेश लेके आया वो प्रचार में मैं नहीं जा रहा हूं, मालूम नहीं, आप सुनेंगे जो प्रभु की इच्छा है। तो यदि कोई मसीहा में है तो, यदि कोई भी मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नया हो गया, सब नया हो गया। हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। पुराना मनुष्य पूरा खत्म हो गया, पुराना मनुष्यों का स्वभाव पूरा खत्म हो गया। अभी आप लोग नया है, आप लोग ये दुनिया के नहीं है, प्रभु के, प्रभु का प्रॉपर्टी। हालेलुया। बीच में भी हम सुना प्रभु ताम देखकर आपको खरीदा है। अभी आपका प्लान के लिए आप नहीं जी रहे, प्रभु का प्लान के लिए जी रहे क्या? फिर आपका लाइफ में कुछ नहीं है क्या? सब है। आप सोचने का पहले प्रभु काम करेगा। अब बोल रहे ना एक मकान चाहिए, सोचने का पहले हर एक बात आपका लाइफ में प्रभु लाएगा। मन का बातों को प्रभु पर छोड़ दे। मकान चाहिए क्या? प्रभु पर छोड़ दे। गाड़ी चाहिए क्या? प्रभु पर छोड़ दे। क्या क्या चाहिए छोड़ दे। आप अभी पूरा आत्मिक जीवन में ध्यान दे दो, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, मन लगाओ, ये लाइफ मुझे जीना। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, कितना लोगों का अंदर अंतिम आदम मसीहा के अंदर जीने का मन है। वही स्वभावों में मुझे रहना, वही स्वभावों में मुझे चलना। फिलिपियर में लिखा है ना, फिलिपियर 4 अध्याय थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपियन का पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, मसीहा यीशु का क्या स्वभाव है?
तुम्हारा भी स्वभाव वही होना, उसके लिए चर्च में लेके आया। हालेलुया। क्या आप आपके स्वभावों में जी सकते, जी सकते? जीने में आशीर्वाद है, जीने में चंगाई है, जीने में उन्नति है? बिल्कुल नहीं। आपको मसीहा स्वभावों में आना पड़ेगा, मसीहा स्वभावों में जीना पड़ेगा, मसीहा स्वभावों में बढ़ना पड़ेगा। आपका ध्यान पूरा वो लाइफ के अंदर आना ही पड़ेगा। देख क्या लिखा है, खंड नहीं पढ़े तुमको मिलेगा, 6 भी पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, 7 भी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। कितना छोटा किया देखो। बाइबल बता रहे अपने आप को दास किया। दास मतलब क्या है? ये सारे सृष्टि को सृष्टि किया परमेश्वर है। कौन? यीशु मसीह सारे सृष्टि करता है, पूरा मालिक हो। ये सिर्फ ये भूमि बोलने वाला ग्रह नहीं है, ये गैलेक्सी यूनिवर्स बोल रहे ना, ये गैलेक्सी हम 9 ग्रह हमें एक गैलेक्सी होता है। यूनिवर्स मतलब ऐसा बहुत सारे गैलेक्सी होता है, करोड़ करोड़ गैलेक्सी ये हालेलुया यूनिवर्स में होता है। ये करोड़ करोड़ गैलेक्सी का मालिक कौन है? मालिक कौन है? यीशु है। हालेलुया। वो आपके लिए मेरा लिए क्या कर रहे? दास बन रहे। क्या बन रहे? दास। कितना बड़ा बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा महिमा की बात है ना? थोड़ा सोच के रुक के सोचो ना। हालेलुया। कितना पक्का प्लान है ना प्रभु का। एक कांस को रुक के देखो ना, वो आपको गवाही देगा। मेरा ये टाइम प्रभु ऐसा ऐसा बनाया, मेरा अंदर एक जीवन रखा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान प्रभु इतना बड़ा बड़ा गैलेक्सी, इंसान आज तक भूमि में तक क्या किया है मालूम नहीं इंसान को। साइंस आज मंगल तक जाने के लिए रुका है, भूमि क्या है मालूम नहीं। इतना बड़ा सृष्टि किया प्रभु, इतना बड़ा मालिक आपके लिए मेरा लिए कौन बना? दास बना। हालेलुया। कौन बना? दास। क्या आपको छोटा होने के लिए मन नहीं है? क्षमा करने का मन नहीं है? कोई भाई बहन कुछ बोल दिया, कितना भी मन में तू रखते, क्यों रख रहे तू? आपको बुलाया है प्रभु, कितना बड़ा बड़ा बातों को हमको क्षमा किया है ना? नहीं है? हम कितना बड़ा गुनाह किया, कितना अन्याय किया रहेगा, कितना झूठ बोला रहेगा, है ना? पूरा क्षमा नहीं किया। हमारा भाई बहन थोड़ा गलती किया, नहीं तो बड़ा गलती भी हो, क्षमा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप किधर भी न्याय मत करो, प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। आपका न्याय करने वाला कौन है? प्रभु है। आप इसलिए मसीह का स्वभाव नम्रे, शांदे, धीरज, छोटा बनना, घमंड नहीं चाहिए, बड़ापन नहीं चाहिए। मैं ऐसा बोलना नहीं, मैं कुछ नहीं, पूरा प्रभु है बोलना। आप हर जगह पर जीरो बनना ही पड़ेगा। आपके लिए वो दास बनाए, ये सारे ग्रह को बनाया प्रभु। मैं एक साइंटिस्ट का न्यूज हमेशा देखता हूं, वो बोल रहे हैं करोड़ करोड़ गैलेक्सी है। कितना है? ये क्यों बनाया प्रभु मालूम है? एक बात मैं बताओ,
प्रभु जो जो ग्रह रखा है कुछ ना कुछ है। एक कैलसी के अंदर का हमको इतना ही मालूम है ना, मंगल में ये, चांद में ये है ना, थोड़ा इसका आगे जाके हमको मालूम नहीं। लेकिन प्रभु एक ही दिन हम सबको खोलेगा, अरे ग्रह क्या है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 29 में क्या लिखा? व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 में लिखा है ना, थोड़ा पढ़े तो अच्छा है। हाँ जल्दी। गुप्त का बात किसके वश में? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, जो गुप्त बातें, जो गुप्त बात है हमको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको मालूम नहीं वो प्रभु पड़ेगा। के पास है, वो प्रभु के पास है, वो प्रभु आने के टाइम मालूम पड़ेगा। वो प्रभु आने के टाइम मालूम पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज समझो, इतना बड़ा प्रभु आपके लिए जीरो बना, दास बना। आपको भी अभी क्या बनना पड़ेगा? ये लाइफ में भाई बहन नहीं तो कोई भी कुछ गलती किया, छोटा बन के जाओ, घमंड मत करो, बड़ा बात मत करो। ठीक है, हो गया, मैं छोड़ता हूं। प्रभु जो करना दो। आप वो बातों के लिए झगड़ना, फाइट करना, फिर क्या होते? प्रभु साथ नहीं रहेगा। प्रभु ये तो आपको सिखा रहे, मेरा स्वभावों में रहो, तू नया सृष्टि है, पुराना मनुष्य तत्व में मत चलो। प्रिय भाइयों बहनों, जो हालेलुया कोलोसियर के पुस्तक में भी हम पढ़ रहे 3 अध्याय में, आप हालेलुया मसीहा के साथ हैं तो पहले वचन पढ़ेंगे। प्रभु बोले तू ये गोच में रहना चाहिए, स्वर्गीय वस्तुओं का गोच में, नाश होने वाला बातों पर ध्यान नहीं देना। मतलब लोगों का ये झगड़ा, वो झगड़ा, ये ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, मैं इसको दिखाएगा, है ना। प्रभु में आया। अब लाइफ को थोड़ा देखो, अब क्या किधर रुका है? प्रथम आदम का अंदर है क्या? अंतिम आदम का अंदर है। प्रथम आदम है तो गुस्सा है, झगड़ा है, नफरत है, झगड़ा है, गंदा गंदा बातें, विवचार है, चोर है, अन्याय है ना। आप ये रखी प्रभु के साथ तो कुछ नहीं पाएगा। इसलिए आज समझो, स्वर्गीय वस्तुओं पर आपका ध्यान रहना, मसीहा जीवन पर ध्यान रहना। स्वभावों में कभी भी गलती आने के लिए मत दे दो। कारण है लाइफ में आपको बहुत आशीर्वाद प्रभु रखा है, आपको पूरा पाना, आप आपका परिवार अच्छा एक जीवन जी कर ही स्वर्गम जाना। हालेलुया। रो रो की नहीं जाना, डेली तड़प की नहीं जाना। थोड़ा लोग मछली समान तड़प रहे ना, मच्छी को पानी से पार लाया है तो क्या करेगा? हम भी ऐसा ही, पवित्र आत्मा बोलने वाला पानी से पार आए तो क्या होएगा? तड़प की जिएगा, बहुत तड़पेगा। आपको प्रभु जीवन दिया है, आत्मिक जीवन। ये पानी के अंदर आपको रहना ही, पानी के अंदर रहना ही। दुनिया में रहते तो श्वास भी नहीं मिलेगा, जल्दी मरेगा। इसलिए आज एक निर्णय ले लो, ये लाइफ में मैं कभी हालेलुया प्रथम आदम का अंदर नहीं, अंतिम आदम का अंदर ही मैं जीना। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है थे ऐसा, हम लोग अंतिम आदम का अंदर हम चलता ही रहने का टाइम, जो जो प्रभु वादा किया है एक एक करके हमारा लाइफ में आता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझो, बाइबल में हम देखते हैं प्रभु हमको हालेलुया निराशों का, दुखों का जीवन के लिए नहीं, खुशी के, आनंद के जीवन के लिए प्रभु चुनाए। प्रभु हमारा लाइफ में सब जगह पर विशेष शक्ति देता ही रहेगा, हमारे गाने। फिलिपियर 4:13 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसका द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब आपका लाइफ में, आपका बिजनेस के लिए, आपका कामों के लिए, फैमिली जीवन के लिए, हर एक बातों के लिए कौन शक्ति देना? कौन शक्ति देना? प्रभु शक्ति देता ही रहेगा, प्रभु सामर्थ्य देता ही रहेगा। आप ऐसा मत सोचो
मेरे कामों में, मेरा बिजनेस में मेरे को आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा, जरूर आप बढ़ेगा। प्रभु आपको शक्ति दिया है तो तू अच्छा करेगा। जो विषय में हरा है ना, तू उधर जीतेगा, तू उधर जय पाएगा। तू अपना शक्ति से नहीं कर सकते। थोड़ा लोग बोलते मैं कितना भी बिजनेस करो पास्टर, मैं कितना भी काम ढूंढो, मेरा काम नहीं होते। तू अपना शक्ति से ढूंढाए तो किधर होगा? प्रभु का नाम ले लो, प्रभु मुझे अच्छा काम मिलना, प्रभु का नाम लेके बिजनेस करो। प्रभु ये बिजनेस आपका द्वारा ही होना। आप अपना लाइफ में साहब के लिए प्रभु को पहले स्थान दे। प्रभु के बिना, प्रभु का शक्ति के बिना आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा। बाइबल में जो जो लोग अपना ताकत पर भरोसा किया है सब हार गया। कारण ये लाइफ प्रभु को हम दिया है, ये जीवन प्रभु को दिया है, आत्मिक जीवन पर हम आया है। अभी बिजनेस भी चलेगा प्रभु का नाम में, काम भी चलेगा प्रभु का नाम में, हमारा परिवार भी चलेगा प्रभु का नाम में, हमारा बच्चा भी चलेगा प्रभु का नाम में। मान दे आप लोग, मान दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज समझो तुमको शक्ति देने वाला एक प्रभु है। मत्ती में 28:20 में वादा किया, मैं जगत का अंत तक तुम लोगों का साथी रहूंगा। क्या प्रभु झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा? इस्राएल लोग मिस्रैम से निकला है। ये लोग जब मिस्रैम से निकला, वो टाइम से ये लोगों के ऊपर क्या आया? बादल आया, अग्नि आया। क्या आया? दिन में क्या आया? बादल। मतलब जो धूप है, सूरज है, धूप नहीं लगेगा। ये लोगों को एसी के अंदर समान। मेघ आने के टाइम क्या लगता है? ठंडा होता है ना, ठंडा होता है ना, एसी के अंदर समान। ये 40 वर्षों में ये लोग कितना प्रभु को दुख दिया है ना? दिया है क्या नहीं? बार बार गाली भी मारा, बोला हम मिस्र में जाएंगे, बोला है क्या नहीं? लेकिन प्रभु कभी ये बादल को निकाला? अग्नि को निकाला? नहीं निकाला। ऐसा ही प्रभु आपका साथी है। वादा किया एक बार, मैं रहेगा तुम्हारा साथ। जब तू बपतिस्मा लिया, आपका साथी है, जाता नहीं है। तू गलती किया है तो भी प्रभु इसलिए वेट कर रहे, आज सुधरेगा, मुझे काम कर सकते हैं। इसलिए ये लाइफ में आप स्पिरिचुअल में ये याद हमें ध्यान दे दो। वादा किया प्रभु आपका साथ है, आप अकेला नहीं, आपका साथ। ये जीवन में लास्ट तक प्रभु रहेगा। लेकिन लास्ट तक रह के भी आप तड़प की जी की मरना नहीं है ना। बहुत पास्टर को मैं देख रहा हूं, विश्वासी को देख रहा हूं, वो लोगों का मृत्यु तक उनका लाइफ में देखा। प्रभु में रह के भी वो लोगों का लाइफ एक दिन भी शांति नहीं था, सुख नहीं था। इसलिए वो लोग गलत है करी कि नहीं बोलने के लिए आ रहा हूं। लेकिन ऐसा मत सोचो, प्रभु में रह के डेली में क्रूस का जीवन ही है ना। प्रभु अच्छा भी रखा है, पूरा अवस्था भी बदलने वाला है। अब निर्णय ले लो, वो शक्ति दिया है तो पूरा काम हो जाएगा। वो शक्ति कैसा देता ही रहेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। वो कैसा शक्ति देता ही रहेगा, मेरा काम अच्छा होएगा। जैसा शक्ति देता ही रहेगा, मेरा बच्चा अच्छा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए ये बाइबल में हम देखते ये आत्मिक जीवन का अंदर मन लगाया लोग, ये जीवन जीने का टाइम सादा लोग नहीं, आगे आगे ही प्रभु चलाएगा। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय में 6 वचन में हम बहुत टाइम सुना वचन है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन अब शांति। देखो प्रथम आदम का अंदर रहना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। कौन सा आदम का अंदर? कौन सा आदम का अंदर? बगल वाला के हाथ पकड़ी कि बोलो, प्रथम आदम का अंदर तुए थे
मिर्तिये अंधी मादाम का अंदर रहते जीवन अवर शांति है। हालेलुया हालेलुया। वे अंधी मादाम का अंदर क्या होता है? क्या होता है? आत्मीय जीवन होता है, आत्मीय स्वभाव होता है, आत्मीय सोच होता है। यीशु का स्वभावों में वो व्यक्ति रहेगा। हालेलुया। जो ऐसा नहीं है, ध्यान दे दो, उनका लाइफ में बहुत हालेलुया रुकावट प्रॉब्लम है। दुनिया में शैतान सताएगा, है ना? कारण आपका आशीष कौन है? यीशु को छोड़ के आपको हंसता नहीं। सुना है तुमको? कौन सुना है? उनको चुना नहीं है। दुनिया में वो नाचेगा, हंसेगा, कमाएगा, मरेगा, नरक में जाएगा। आपको प्रभु चुना है। आप उधर जाके आमीन दंडवत करने में नाश होगा। आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ही आशीष है, यीशु मसीह से। कारण क्या है मालूम है? आपको वो लाइफ नहीं है, प्रभु पहले से चुना। कभी सुना? दुनिया के उत्पन्न का पहले। इसलिए आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ये लाइफ में मसीहा के बिना मुझे जीवन नहीं। मैं हर टाइम में किसका नाम लेगा? यीशु का नाम ही लेगा। प्रभु के पीछे ही चलेगा। उसका द्वारा ही मेरा सब कुछ है, उसका द्वारा ही मैं बढ़ेगा, उसका द्वारा ही आगे चलेगा, है ना? इसलिए 40 दिन फास्टिंग है ना? अब आपका परिवार अच्छा होना, आपका उधार से आप पार आना। अब उधार लेने वाला देने वाला है, लेने वाला नहीं है। प्रभु चाहते आपको देने के जगह पर रखना, बहुत आशीष देना। इसके लिए फास्टिंग है। अच्छा अच्छा काम होना, प्रभु इसके लिए शक्ति देने वाला है। हालेलुया। कभी देगा? तू आत्मीय जीवन पर पिछले आदाम अंतिम आदाम में आने का टाइम, प्रथम आदाम में रहने का टाइम नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हालेलुया हर एक लोग एक निर्णय ले लो, मुझे प्रथम आदाम का अंदर जीना, मुझे आशीष पाना। जो जगह पर है, आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। आज प्रभु से निर्णय के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं मानता हूं